मैं अखिलेश श्रीवास्तव आज आपको इंग्लिश लिटरेचर में एक न्यू चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं जिसका नाम है स्वामी विवेकानंद। विवेकानंद जी के बारे में आप सभी लोगों ने सुना होगा। इनका जन्म कोलकाता शहर में हुआ था और ये एक युग पुरुष थे। इनके बचपन का नाम विश्वनाथ दत्त था और इन्होंने अपने जीवन में बहुत से ऐसे काम किए कि लोगों के बीच में ये बहुत फेमस हो गए थे। ये इनके माता पिता क्या नाम था, इन्होंने कहाँ तक शिक्षा ग्रहण की, इन्होंने विश्व में ऐसे कौन कौन से काम किए जिसके कारण से ये फेमस हो गए थे। इसके बाद इनके गुरु कौन थे, उन गुरु के नाम पे इन्होंने एक संस्था भी बनाई थी, उस संस्था का क्या नाम था। इन सब जानकारियों को देने के लिए आज मैं आपको ये चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूं। तो आइए पहले इस चैप्टर को रीड करते हैं। स्टूडेंट्स, लेसन का नेम है स्वामी विवेकानंद। स्वामी विवेकानंद was born on 12th January 1863 at कलकत्ता, कोलकाता। स्वामी विवेकानंद का जन्म 12 जनवरी 1863 में कलकत्ता में हुआ था। कलकत्ता पुराना नाम है और अब उसका नया नाम कोलकाता है। प्रेजेंट टाइम में कोलकाता के नाम से ये फेमस है। हिज फादर्स नेम वाज विश्वनाथ दत्त एंड हिज मदर्स नेम वाज भुवनेश्वरी देवी। उनके पिताजी का नाम विश्वनाथ दत्त और उनकी माता का नाम भुवनेश्वरी देवी था। His father was an eminent lawyer of Calcutta. उनके पिताजी कलकत्ता के एक नामी वकील थे। His mother was a very religious woman and a keen devotee of Lord Shiva. उनकी माता एक धार्मिक महिला थी और वो भगवान शिव की परम भक्त थी। When स्वामी विवेकानंद was born, जब स्वामी विवेकानंद पैदा हुए थे, his mother believed, उनकी माँ को विश्वास था that the son born to her was a gift of Lord Shiva. उनकी माता को ये विश्वास था कि उनका ये बेटा भगवान शिव की कृपा से हुआ है। She named her son नरेंद्र नाथ। उन्होंने उसका नाम नरेंद्र नाथ रखा। इसके बाद नरेंद्र वॉज ए वेरी इंटेलिजेंट बॉय। नरेंद्र एक बहुत प्रतिभाशाली लड़के थे। ही वॉज सेंट टू स्कूल एट द एज ऑफ 6। वो 6 साल की अवस्था में स्कूल भेजे गए। ही वॉज द मोस्ट ब्रिलियंट स्टूडेंट ऑफ हिज स्कूल। वो अपने स्कूल के एक प्रतिभाशाली स्टूडेंट यानी विद्यार्थी थे। ही पोसेस एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी मेमोरी। उनकी याददाश्त बहुत अच्छी थी। ही हैड लर्न लॉन्ग वर्सेस एंड पैसेज फ्रॉम द रामायण एंड महाभारत एट द एज ऑफ ओनली 7 years। जब वो 7 साल के थे तभी उनको महाभारत और रामायण के बड़े बड़े दोहे और पद याद थे। ही हैड ए फियरलेस क्वेश्चनिंग माइंड एंड साइंटिफिक टेम्पर। वो निर्भीकता के साथ प्रश्न पूछते थे और उनका व्यवहार एक साइंटिफिक तरीके से था। He had a very strong argumentative power which astonished everybody. He had a very strong argumentative power. उनकी तर्क शक्ति को देखकर प्रत्येक आदमी उनसे बहुत प्रभावित होता था। He studied law and logic, Indian and European history and philosophy at college. उन्होंने कॉलेज में दर्शन शास्त्र, भारतीय और यूरोप का इतिहास को पढ़ा। Along with Indian philosophy, he also studied the book written by European writer.
इसके अलावा उन्होंने भारतीय दर्शन शास्त्र के अलावा यूरोप के लेखकों की बुक भी पढ़ी, यानी उनकी किताबें भी पढ़ी। He was very much influenced by the French Revolution and the life of Napoleon. वो नेपोलियन की लाइफ को लेकर के और फ्रांस की क्रांति को देखकर बहुत प्रभावित थे। नरेंद्रनाथ had so many questions in his mind about the existence of God. नरेंद्रनाथ के दिमाग में भगवान को लेकर बहुत सारे सवाल थे। He went to so many saints and religious persons of great fame and asked them about the existence of God. इसलिए वो कई सारे संतों, जो साधु संत होते हैं उनके पास, और जो धार्मिक पर्सन थे, धार्मिक पुरुष थे जो उस समय बहुत फेमस थे, उनके पास गए और भगवान को लेकर उन्होंने कई क्वेश्चन किए। बट ही वॉज नॉट सेटिस्फाइड विद देयर आंसर, लेकिन वो उनके जवाबों से संतुष्ट नहीं हुए। इन नवंबर 1880 ही मेट रामकृष्ण। 1880 नवंबर में वो रामकृष्ण से मिले। He was so much impressed by him that he became his disciple. वे उनसे मिलकर बहुत अधिक प्रभावित हुए और वो उनके शिष्य बन गए। He had a desire to become a monk. वो एक सन्यासी बनना चाहते थे। So he was given the name of स्वामी विवेकानंद। इसलिए उनका नाम स्वामी विवेकानंद पड़ा। स्टूडेंट, ये लेसन लंबा है, इसलिए मैं आपको यहाँ तक ही आज पढ़ा रहा हूँ। इस वीडियो में आपको यहीं तक मैं इसका अर्थ बता रहा हूँ। अपनी नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको इसके आगे का चैप्टर पढ़ाऊंगा। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।